अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फिरदौस सुल्तान और आप देख रहे हैं हेल्थ विद फिरदौस। क्या आप जानते हैं कि हमारे किचन में तकरीबन हर रोज इस्तेमाल होने वाली एक आम सी चीज यानी प्याज सिर्फ खाने का जायका बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि कई अहम ग़िज़ाई अज्जा भी फराहम करती है। प्याज को हम सालन, सब्जी, दाल, सलाद, रायते और मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि प्याज में आखिर ऐसा क्या होता है जो इसे हमारी रोजमर्रा खुराक का एक मुफीद हिस्सा बनाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्याज में कौन कौन से विटामिन और ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए इससे क्या फ़वाइद हो सकते हैं। प्याज को कच्चा खाना बेहतर है या पकाकर, इसे किन मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है और पकाने से इसके ग़िज़ाई अज्जा पर क्या असर पड़ता है। तो पहले बात करते हैं प्याज में मौजूद विटामिन की। प्याज में खास तौर पर विटामिन सी, विटामिन B6, फोलेट यानी विटामिन B9 पाए जाते हैं। उसके अलावा प्याज में कुछ मिकदार में विटामिन के और दीगर बी ग्रुप विटामिन भी मौजूद होते हैं। प्याज में पोटाशियम, मैंगनीज और दीगर मादनी अज्जा भी कुछ मिकदार में पाए जाते हैं। लेकिन प्याज की खास बात सिर्फ उसके विटामिन नहीं है, इसमें कुदरती पौधों से हासिल होने वाले ऐसे मरकबात भी पाए जाते हैं जिन्हें एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड कहा जाता है। इनमें कोयासेटिन भी शामिल है। प्याज में मौजूद ये कुदरती मरकबात हमारी मजमूई सेहत के लिए मुफीद ग़िज़ा का हिस्सा बन सकते हैं। अब बात करते हैं जिस्म के लिए प्याज के फ़वाइद की। प्याज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, मरकबात और दूसरे ग़िज़ाई अज्जा दिल को सेहतमंद रखने वाली मजमूई खुराक का हिस्सा बन सकते हैं। सेहतमंद ग़िज़ा, मुनासिब जिस्मानी सरगर्मी और मतवाज़िन तर्ज़ ज़िंदगी के साथ प्याज का इस्तेमाल दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद ग़िज़ा का हिस्सा हो सकता है। प्याज में मौजूद विटामिन सी जिस्म के मदाफ़ती निज़ाम के मामूल के काम में अहम किरदार अदा करता है। इसीलिए प्याज को मुख्तलिफ सब्जियों और फलों के साथ मतवाज़िन ग़िज़ा में शामिल करना एक अच्छा इंतखाब हो सकता है। प्याज में ग़िज़ाई फाइबर मौजूद होता है और इसमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं जो आंतों में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया के लिए ग़िज़ा का काम कर सकते हैं। इस वजह से प्याज हमारी आंतों की सेहत के लिए मतवाज़िन ग़िज़ा का एक मुफीद हिस्सा बन सकता है। अलबत्ता कुछ लोगों को ज्यादा मकदार में कच्चा प्याज खाने से गैस या पेट फूलने की शिकायत हो सकती है। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ कुदरती अवामल की वजह से ऐसे मरकबात बनते रहते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। प्याज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मरकबात जिस्म के कुदरती दफाई निज़ाम को सपोर्ट करने वाली ग़िज़ा का हिस्सा बन सकते हैं। प्याज में कुछ ऐसी ग़िज़ाई अज्जा और पौधों की कुदरती मरकबात मौजूद होते हैं जो मजमूई सेहतमंद ग़िज़ा का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन हड्डियों को मजबूत रखने के लिए सिर्फ प्याज पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। कैल्शियम, विटामिन डी, मुनासिब प्रोटीन और जिस्मानी सरगर्मी भी बहुत अहम है। प्याज में मौजूद विटामिन सी जिस्म में कोलेजन बनाने के अमल में किरदार अदा करता है, जबकि मुख्तलिफ विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट मरकबात मजबूरी ग़िज़ाई सेहत में हिस्सा डालते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि सिर्फ प्याज खाने से जल्द या बालों का कोई मसला खत्म होने की जमानत नहीं दी जा सकती। प्याज खुद कोई वजन कम करने वाली दवा नहीं है, लेकिन आम तौर पर इसमें कैलोरी कम होती है और ये सब्जियों, सलाद और मुख्तलिफ सेहतमंद खानों का जायका बढ़ाने में मदद देता है। इसलिए अगर इसे ज्यादा तेल या बहुत ज्यादा कैलोरीज वाली चीजों की बजाय मतवाज़िन खाने का हिस्सा बनाया जाए तो ये सेहतमंद ग़िज़ा में शामिल किया जा सकता है। अब एक बहुत अहम सवाल, क्या प्याज कच्चा खाना चाहिए या पकाकर? दोनों तरीकों के अपने फ़वाइद और इस्तेमाल हैं। कच्चे प्याज को सलाद, रायते, चटनी या खाने के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। कच्चा खाने की सूरत में प्याज के कुछ कुदरती नबाताती मरकबात ज्यादा मकदार में बरकरार रह सकते हैं क्योंकि इन्हें ज्यादा हरारत का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन हर शख्स के लिए कच्चा प्याज मुनासिब नहीं होता। कुछ लोगों को कच्चा प्याज खाने से गैस, पेट फूलना या मैदे में बेआरामी हो सकती है। अगर आपको ऐसा मसला होता है तो इसे कम मकदार में इस्तेमाल करें या पकाकर खाएं। प्याज को सालन, सब्जी, दाल, सूप और मुख्तलिफ खानों में पकाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। पकाने से प्याज का जायका नरम और मीठा हो जाता है और बहुत से लोगों के लिए इसे खाना आसान हो जाता है। लेकिन ज्यादा देर तक और बहुत ज्यादा दर्जा हरारत पर पकाने से बाद हसास ग़िज़ाई अज्जा और नबाताती मरकबात की मकदार कम हो सकती है। इसलिए प्याज को मुनासिब मकदार में और जरूरत के मुताबिक पकाना बेहतर है। प्याज को खाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप प्याज को सलाद में कच्चा इस्तेमाल कर सकते हैं, रायते में शामिल कर सकते हैं, दाल और सब्जी में डाल सकते हैं, मुख्तलिफ सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं, सूप में शामिल कर सकते हैं, हल्का सा पकाकर खा सकते हैं।
और मुख्तलिफ घरेलू खानों में जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत अहम है, प्याज को अगर बहुत ज्यादा तेल में तलकर या ऐसी ग़िज़ाओं के साथ इस्तेमाल किया जाए जिनमें कैलोरीज, नमक या चिकनाई बहुत ज्यादा हो, तो फिर सिर्फ प्याज को सेहतमंद करार नहीं दिया जा सकता। असल फायदा मजमूई तौर पर मुतवाज़िन ग़िज़ा से हासिल होता है। आखिर में एक जरूरी बात कहूंगी, प्याज वाकई एक मुफीद और ग़िज़ाइयत रखने वाली सब्जी है। इसमें विटामिन सी, विटामिन B6, फॉलिक, कुछ दीगर विटामिन, मदनी अज्जा, फाइबर और मुख्तलिफ कुदरती एंटीऑक्सीडेंट मरकबात पाए जाते हैं। आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं और पकाकर भी खा सकते हैं, लेकिन अगर कच्चा प्याज आपके मैदे के लिए मुनासिब नहीं तो इसे पकाकर इस्तेमाल करना बेहतर है। और याद रखिए, प्याज किसी बीमारी का इलाज नहीं बल्कि एक मुतवाज़िन और मतनू ग़िज़ा का हिस्सा है। अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर किया करें और इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल हेल्थ विद फिरदौस को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सबको सेहत, तंदुरुस्ती और खुशियों वाली जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।